हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज हम कर रहे हैं नो कांटेक्ट रीडिंग। सो नो कांटेक्ट में आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स क्या हैं ये हम जानेंगे। सो ये बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो फ्रेंड्स, बहुत दिनों से मैं कह रही हूँ कि मैं लाइव आऊँगी। पता नहीं क्या हो गया है कि जब भी मैं लाइव आने का सोचती हूँ मैं बीमार हो जाती हूँ। सो अभी पिछले दिनों मैं ठीक हो गई थी, बट उसके बाद फिर मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। साइनसाइटिस का इशू है मुझे, मैंने शायद जो लोग रेगुलरली देखते हैं उनको तो पता होगा। सो खैर, वो इशू फिर से बन गया तो उसके बाद फोकस नहीं हो पाता है चीज़ों पर, काफ़ी पेन होता है। सो अब मैं थोड़ी सी, जब थोड़ी नहीं बल्कि बिल्कुल अब जब मैं ठीक हो जाऊंगी तो लाइव आऊँगी। और शायद मैंने ये भी इन्फॉर्म किया था कि अचानक से लाइव आऊँगी अनइन्फॉर्म्ड, क्योंकि जब मैं प्लान करती हूँ ना तो बहुत डिले हो जाता है, इसलिए मैं अचानक से आ जाऊँगी किसी भी दिन लाइव और फिर आपके क्वेश्चन एंड आंसर्स हो जाएंगे। सो वीकडेज़ में हो सकता है आ जाऊँ, ज़रूरी नहीं है कि सैटरडे या संडे को, उसके अलावा हो सकता है। और टाइमिंग मेरी हमेशा 9-10 बजे की ही होती है रात के लाइव आने की। सो बॉटम पर हमें 9 ऑफ सोर्ड्स नज़र आ रहा है। हो सकता है कि आपके पर्सन परेशान है इस नो कॉन्टैक्ट में। वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स। जिन लोगों को अभी भी नहीं पता है, सेकंड चैनल मैं डिलीट कर चुकी हूँ, वहाँ पर कुछ टेक्निकल इश्यूज हो रहे थे इसलिए मुझे डिलीट करना पड़ा अनफॉर्चुनेटली। सो अगर मैं फ्यूचर में कोई चैनल बनाऊँगी तो मैं ज़रूर आप लोगों को इन्फॉर्म करूँगी। सो वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स नो कॉन्टैक्ट में। पेज ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है ये इंसान कहीं पर गए हुए हैं ट्रैवल करके, और मुझे लगता है कि ये जो उनका ट्रैवल है ये उनके काम से भी रिलेटेड है। 4 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिएगा स्पिरिट। द वर्ल्ड, सो आप में से कुछ लोगों के दरमियान लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है। द हेरोफेंट को क्लैरिफाई कीजिएगा स्पिरिट। द हेरोफेंट को क्लैरिफाई कीजिएगा। हमारे पास है क्वीन ऑफ कप्स। बॉटम पर हमारे पास है 6 ऑफ सोर्ड्स, विच मीन्स कि इंसान आपके साथ सुलह करना चाहते हैं, रेकन्सिलिएशन चाहते हैं, क्लैरिटी देना चाहते हैं आपको, इवन सेलिब्रेट करना चाहते हैं। हो सकता है कि नाराज़गी में ही किसी का बर्थडे गुजर गया आपका या उनका, और विश नहीं किया उन्होंने आपको या आपने उनको। सो वो दोबारा से सेलिब्रेट करना चाहते हैं, उनको दुख है। ये भी हो सकता है कि किसी का बर्थडे पार्टी या किसी की शादी में आप दोनों की मुलाकात हो जाए। बट आई रियली फील कि इंसान आपको क्लैरिटी भी देना चाहते हैं और ये इंसान आपसे सुलह भी करना चाहते हैं, रेकन्सिलिएशन भी चाहते हैं, पीस ऑफ़र करना चाहते हैं बेसिकली आपको, क्योंकि जो 6 ऑफ सोर्ड्स है ये पीस बनाने का कार्ड भी है। सो नो कॉन्टैक्ट में उनकी फीलिंग्स और थॉट्स। यहाँ पर स्टार साइंस देख लेते हैं। हमारे पास सेजिटेरियस है, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, पाइसीस, कैंसर, स्कॉर्पियो, एरीज़, ये स्टार साइंस हैं यहाँ पर। इनमें से कोई आपका या आपके पार्टनर का हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं। आपने ज़्यादा एनर्जी पे फोकस करना है। अगर एनर्जी आपसे मैच करती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। सो आपके पर्सन काफ़ी पैशनेट हैं आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए, बट आई फील कि अभी पैशन लैक कर रहा है, और उसका रीज़न है उनका काम, उनका कोई पर्सनल काम, उनका कोई गोल, पैसों का कोई इशू हो सकता है जिसकी वजह से वो इस कनेक्शन पर तवज्जो नहीं दे रहे हैं फ़िलहाल। दे डू वांट टू मेक यू हैप्पी, दे डू अप्रिशिएट योर लव, यानी वो ये नहीं सोच रहे हैं कि रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म हो गया या आपने उनके लिए कुछ नहीं किया है। अगर आपको इस वक्त ये फ़ील हो रहा है कि वो बिल्कुल आपको भूल चुके हैं, आपको ज़िंदगी से अपनी निकाल चुके हैं, अगर आपको ये फ़ील हो रहा है कि उनके नज़दीक आपकी कोई अहमियत नहीं है, ऐसा नहीं है।
इस प्रेजेंट टाइम में सिर्फ उनकी तवज्जो नहीं है इस कनेक्शन के ऊपर, बिकॉज़ वो कुछ और चीज़ें प्लान कर रहे हैं और उनका फ़ायदा आपके इस कनेक्शन को भी होगा, आपको भी होगा अगर वो चीज़ें उनकी हो जाती हैं, अगर वो कामयाब हो जाते हैं। सो इस वक्त मुझे ऐसा लग रहा है कि उनकी प्रायोरिटी ये कनेक्शन नहीं है, बट इट डजेंट मीन कि वो आपसे प्यार नहीं करते हैं। दे डू लव यू, वो अप्रिशिएट भी करते हैं आपकी एफ़र्ट्स को, आपके प्यार को। और इस प्रेजेंट टाइम में सिर्फ इतना ही हो सकता है कि आप उनको स्पेस दे दें, आप उनको टाइम दे दें, और फिर उस स्पेस एंड टाइम के बाद चीज़ें आप लोगों के दरमियान में ठीक हो जाएंगी। सो अगर अभी आप उनको बार बार रीच आउट करेंगे, उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, तो आपको बार बार नाकामी होगी, आपको अनवर्दी फील होगा, आपको बैड फील होगा हर बार कांटेक्ट करके, क्योंकि आपको अच्छा रिस्पांस नहीं आएगा, क्योंकि ये इंसान बिज़ी हैं, कुछ कर रहे हैं, कोई साइकिल कंप्लीट कर रहे हैं या कोई गोल कंप्लीट कर रहे हैं या कुछ नया स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, बट किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ है जो कि पैसों से रिलेटेड है। बहुत सारी पेंटिकल्स की एनर्जी है और ये सब वो इसलिए कर रहे हैं बिकॉज़ उनकी आपसे कमिटमेंट है। और अगर उन्होंने इन चीज़ों पर आज फोकस ना किया तो कल को वो आपसे कमिट नहीं कर पाएंगे, कल को आप ज़्यादा निराश होंगे या कल को आप ज़्यादा मायूस होंगे अगर वो ये गोल्स अचीव ना कर पाए। सो वो अपने इस टाइम को बहुत अच्छे वे में, प्रॉपर वे में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जिसका फ़ायदा आपको हो, कल को इस कनेक्शन को हो। सो इसलिए ये इंसान अभी आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। मुझे लगता है जैसे आपने उनको मैसेजेस किए हैं व्हाट्सएप पर और सीन भी कर लिए हैं उन्होंने, बट रिप्लाई नहीं किया है। समटाइम्स इसलिए भी होता है कि कभी कोई इंसान कहीं पर स्टक होता है किसी काम में और मैसेज आता है, सीन कर लेते हैं, लेकिन वो स्टक होते हैं, वो सोचते हैं चलो बाद में रिप्लाई कर देंगे, क्योंकि अभी अगर बात की तो डिस्कशन लंबी होनी है हमारी, क्योंकि इसलिए फिर वो उस वक्त रिप्लाई नहीं देते हैं और फिर बाद में कोई और चीज़ आ जाती है, वो भूल जाते हैं कि अच्छा मैंने उसको रिप्लाई भी देना था। सो हो सकता है कि आपके पर्सन के साथ ये हुआ है। आई डोंट सी कि यहाँ पे कुछ नेगेटिव है, बिकॉज हमारे पास ये किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है विच इज़ अ वेरी मच्योर एनर्जी, एंड देन हमारे पास किंग ऑफ सोर्ड्स भी आया है और ये भी बड़ी ऑथेंटिक और लॉजिकल एनर्जी है और ऑनेस्ट एनर्जी है। सो ये जो नाइट ऑफ वॉन्ड्स आया है, इट्स सिंपली कि आपके पर्सन आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं, कभी इन होते हैं कभी आउट होते हैं, कभी इन होते हैं कभी आउट। शायद इसी बात पर आपकी फ़ाइट भी हुई होगी, नो कांटेक्ट इसी बात पर हुआ होगा। बट ये आपके दिल में एक आप कह लो कि चीज़ चल रही है कि मे बी ये प्लेयर इंसान है या ये रियल इंसान नहीं है। ऐसा नहीं है, आपको ऐसा लग रहा है बट ऐसा नहीं है। आई फील ये इंसान आपसे बहुत कमिटेड हैं और इस वक्त ये कहीं पर मसरूफ़ हैं। अब मुझे तो नज़र आ रहा है कि कोई पैसों का मामला है, कोई काम है जिसमें मसरूफ़ है, कुछ और चीज़ें भी हो सकती हैं, फैमिली के भी कुछ मसाइल हो सकते हैं, कुछ और मसले हो सकते हैं जिनमें मसरूफ़ हो, बट जेन्युइनली बेसिकली मसरूफ़ नज़र आ रहे हैं ये इंसान, इसलिए आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं। बट ये इंसान आपसे रेकन्सिलिएशन भी करना चाहते हैं, ये इंसान आपके साथ पीस भी बनाना चाहते हैं, ये इंसान आपको याद भी करते हैं समटाइम्स, आपका प्यार, आपकी बातें, हर चीज़। सो बेसिकली उनके नज़दीक ये कोई सीरियस सिचुएशन नहीं है। यहाँ पर आप देखें कि ब्रेकअप का कोई सीरियस कार्ड, कोई पेन का कोई सीरियस कार्ड हमें नज़र नहीं आ रहा है, यानी 3 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, टावर, वो कार्ड्स हमें नज़र नहीं आ रहे हैं यहाँ पर, जिससे ये इंडिकेशन हमें मिल रहा है कि ये इंसान इस फाइट को सीरियसली नहीं ले रहे हैं, इस नो कॉन्टैक्ट को सीरियसली नहीं ले रहे हैं, क्योंकि उनके नज़दीक आप लोगों की ब्रेकअप सेपरेशन हुआ ही नहीं है परमानेंटली। ये सिंपली एक फ़ेज़ आया हुआ है जिसमें आप लोग एक दूसरे को नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहे, थोड़ा उनके काम हैं, वो मसरूफ़ हैं, आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं। कुछ टाइम के बाद फ़ेज़ आएगा जब आप लोग कनेक्ट करोगे, चीज़ें ठीक हो जाएंगी, बैलेंस हो जाएंगी, बट अभी एक डिफ़िकल्ट फ़ेज़ चल रहा है। सो मैं ये नहीं देख रही हूँ कि आपके पर्सन किसी परेशानी में है। हो सकता है क्योंकि हमने 9 ऑफ सोर्ड्स देखा था शुरू में, कुछ लोग परेशान हो, बट कुछ लोग आई फील के बहुत ज़्यादा अपने काम को लेकर या जो भी चीज़ वो कर रहे हैं उसको लेकर बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हैं, उसको लेकर वो बहुत ज़्यादा आप कह लो कि प्रेशर ले रहे हैं, उसके ऊपर काम कर रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं। सो बस इस वजह से शायद वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, इस वजह से आप लोगों का नो कांटेक्ट का पीरियड काफ़ी लंबा हो गया है। सो देखते हैं कि ये इंसान आपके लिए और क्या फ़ील कर रहे हैं नो कांटेक्ट में। सो बेसिकली अगर आप ये परेशान हो रहे हो कि रिश्ता ख़त्म हो गया है, चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, उसको मुझसे प्यार नहीं रहा, ऐसा कुछ नहीं है। बेसिकली आपके लिए ये मैसेज आ रहा है कि सिचुएशन आप लोगों की परमानेंट नहीं है। सो लेट्स सी वो और क्या फ़ील कर रहे हैं नो कांटेक्ट में।
नो कांटेक्ट में उनकी फीलिंग्स क्या है स्पिरिट। वाओ, वी हैव रोमांटिक फीलिंग्स। नो कांटेक्ट में उनकी फीलिंग्स, हमारे पास आ गया है पैशन, रोमांटिक फीलिंग्स, पैशन। सो वो है आपके लिए पैशनेट, फीलिंग्स भी हैं उनके दिल में आपके लिए, बट दे रियली फील कि इस वक्त टाइम की डिमांड कुछ और है। यानी टाइम की डिमांड ये है कि वो थोड़ा सा काम करें, काम पर ध्यान दें। सो वी हैव केमिस्ट्री, हनीमून एंड एक्सप्रेस योर लव। सो जैसे ही उनको थोड़ी ब्रेक मिलेगी अपने काम से, ट्रैवल करके वो वापस आएंगे, तो वो डेफिनेटली आपसे कनेक्ट करेंगे, अपनी ये फीलिंग्स आपसे शेयर करेंगे विद दिस एक्सप्रेस योर लव। सो जैसा मैंने आपको पहले कहा था, कुछ लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस है और ये ट्रैवल करने वाले हैं बहुत जल्द। कुछ लोगों के लिए इट्स सिंपली कि आपके पर्सन कहीं ट्रैवल करके गए हुए हैं, जो मैं आपको पहले कह रही थी, काम के सिलसिले में शायद ट्रैवल करके कहीं गए हुए हैं, या वैसे ही दोस्तों के साथ काफ़ी टाइम बाद उन्होंने हैंग आउट किया है, ट्रैवल किया है। सो वहाँ से वापसी पर ये इंसान आपसे कनेक्ट करेंगे, जो कि बहुत जल्द हो जाएगा। आई थिंक 4 to 5 डेज़ में, 4 to 5 डेज़ में वो वापस आ जाएंगे ट्रैवल करके और फिर आपसे कनेक्ट करेंगे। लेट्स सी मोर उनकी फीलिंग्स। वहाँ पर वो आपको याद करते हैं, ऐसा नहीं है कि आप उनके माइंड में नहीं आते हैं, वो आपको याद करते हैं, सोचते हैं आपके बारे में। लेट्स सी मोर। सो मे बी आपके पर्सन ये सोचते हैं कि आप समटाइम्स बहुत ज़्यादा जज्बाती हो जाते हैं, आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा दिल पे ले लेते हैं। समटाइम्स वो ये सोचते हैं। सो आप इतना ज़्यादा चीज़ों को सीरियसली ना लिया करें, कभी कभार चीज़ों को लाइटली लिया करें। शायद वो आपसे ये कहना चाहते हैं, लव एंड्योर्स, लव डज़ नॉट गिव अप और लूज़ फेथ, लव इज़ होपफुल एंड विथस्टैंड्स एवरी सिचुएशन। सो वो नहीं चाहते कि आप उनके ऊपर गिव अप करें। ये एक डिफ़िकल्ट फ़ेज़ है, और जब आप ट्रूली किसी से प्यार करते हैं तो उसका साथ देते हैं हर तरह के फ़ेज़ में, डिफ़िकल्ट फ़ेज़ में भाग नहीं जाते हैं, गिव अप नहीं करते हैं, आप बर्दाश्त करते हैं और आप वहाँ खड़े रहते हैं, डटे रहते हैं। शायद आपने ये किया भी है, जिसके लिए ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। सो आई डू फील कि ये इंसान ये सोच रहे हैं कि हाँ, आपके अंदर वो पेशेंस तो है कि आप उनके साथ चल सकते हैं लाइफ में आगे। इसका नंबर 44 है, गेट टू नो ईच अदर, लर्न टू मीट अनदर्स नीड फॉर लव। सो मे बी इस वक्त ये नीड है कि आप एक दूसरे को स्पेस दें, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड बहुत कुछ और है जो आप एक दूसरे के बारे में अभी जानेंगे, और बहुत कुछ है जो आप अभी एक दूसरे के बारे में नहीं जानते हैं, इसलिए भी यहाँ पर लिखा है कि ज़रा ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लें, एक दूसरे को समझें। हो सकता है कुछ चीज़ों में आप एक दूसरे को मिसअंडरस्टैंड करते हो अभी भी, यानी कि आपको समटाइम्स ऐसा लगता है कि ये इंसान जानबूझकर आपको पनिश कर रहे हैं, या ये इंसान जानबूझकर अपनी ईगो की वजह से आपको हर्ट कर रहे हैं, जानबूझकर आपको इग्नोर कर रहे हैं, जबकि वो सच में बिज़ी होते होंगे और वो जानबूझकर ऐसा नहीं कर रहे होते होंगे, और वो ये समझते होंगे कि आप जानबूझकर उनको प्रेशराइज़ करते हैं। यानी कुछ चीज़ें हैं जिनमें आप अभी भी एक दूसरे को मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं। सो इसलिए भी ये कार्ड आया है, गेट टू नो ईच अदर। अभी एक दूसरे को और ज़्यादा समझें और ज़्यादा देखें, और ये इंसान भी यही चाहते हैं कि पेशेंस के साथ हम एक दूसरे को और ज़्यादा डीपर लेवल पर समझें, क्योंकि प्यार ही सिर्फ सब कुछ नहीं होता है, चीज़ें और भी होती हैं। क्योंकि हमारे पास किंग ऑफ पेंटिकल्स आया, फिर हमारे पास किंग ऑफ सोर्ड्स आया। सो ये इंसान और डीपर लेवल पर चाहते हैं कि आप उनको जाने और वो आपको जाने, और एक दूसरे के फियर्स क्या हैं, एक दूसरे की नेचर क्या है, एक दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है लाइफ के बारे में, मोरल्स क्या हैं, वो चीज़ें शेयर ज़रूर होनी चाहिए, एक दूसरे को पता होनी चाहिए। और फिर जो है वो कनेक्शन लॉन्ग लास्टिंग होता है। सिर्फ लव ही सब कुछ नहीं होता है, वो ये भी सोचते हैं। सो वो आपको और ज़्यादा जानना चाहते हैं। सो बेसिकली मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कनेक्शन अभी नया है, 1 साल हुआ है, 1.5 साल हुआ है, कुछ लोगों को 2 साल हुए हैं, इस तरह से। बट इंसान वैसे भी बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, कई कई साल भी साथ रहने के बाद कुछ चीज़ें रिवील होती हैं, पता चलती हैं। सो हम कभी भी ये क्लेम नहीं कर सकते कि हम 100% किसी को जान गए, बट हर दिन हम कोशिश कर सकते हैं अपने पार्टनर को अंडरस्टैंड करने की। सो ये एक आर्ट है, राइट?
इस डेक के ऊपर भी चाय गिरी थी, जिन लोगों को पता है, और एक और डेक के ऊपर भी गिर गई थी। काफ़ी सारे डैमेज हुए थे कार्ड्स, मुझे बड़ा दुख हुआ। सो बट एनीवे, हम बात कर रहे थे आपके पर्सन की थॉट्स की, उनकी फीलिंग्स की नो कांटेक्ट में। तो यस, रेकन्सिलिएशन तो आपका हो जाएगा उनके साथ। 4 to 5 डेज़ में वो वापस आ जाएंगे अगर ट्रैवल करके गए हैं। ट्रैवल नहीं करके गए हैं तो 4 to 5 डेज़ में फिर भी आपका कांटेक्ट मुझे नज़र आ रहा है। वी हैव सरेंडर टू द डिवाइन फुल मून। सो ये आपके लिए भी मैसेज है और आपके पर्सन के लिए भी है कि सरेंडर करके चलें, कंट्रोल मत करें, होल्ड योर विजन, स्टैंड योर ग्राउंड। इसका मतलब है कि स्ट्रॉन्ग रहें, स्टे स्ट्रॉन्ग, एंड देन नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। लेट्स सी वन मोर कार्ड. We have a time to give rather than take. So maybe it's a time कि आप थोड़ा अपने ऊपर इन्वेस्ट करें, उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करने के बजाय। हम इस कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं कि हमारे पास ये क्यों आया है। Nothing will come of this situation. Okay. We have the chariot. Okay, मुझे पहले भी यही फील हो रहा था। अगर आप उन्हें बार बार परस्यू करेंगे, बार बार उनको कांटेक्ट करेंगे, बार बार उनके धमाका कर देंगे, फ़ोन में कॉल्स करते चले जाएंगे, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। सरेंडर करके चलें, अपने आप को टाइम दें। अ टाइम टू गिव रादर देन टेक। जस्ट गिव दिस टाइम टू योर सेल्फ। उनसे कुछ भी एक्सपेक्ट ना करें फ़िलहाल, उनसे टाइम लेने की कोशिश ना करें, अपने आप को टाइम दें एंड स्टैंड योर ग्राउंड। स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे पेशेंट। ये आपकी सुपर पावर है। अगर आप पेशेंट रहेंगे, स्ट्रॉन्ग रहेंगे, ये आपकी सुपर पावर है, याद रखिएगा। जो इंसान काम होता है और कलेक्टिव होता है, बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है वो इंसान। सो जितना आप उनके पीछे भागोगे, चेज़ करोगे, कोई कुछ आपको फ़ायदा नहीं होगा, कोई आपको आंसर नहीं मिलेगा वहाँ से। वो इंसान और ज़्यादा आपसे दूर जाएंगे और ज़्यादा इरिटेट होंगे, बिकॉज दे रियली नीड देयर स्पेस राइट नाउ, बिकॉज वो किसी काम में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं। सो अगर आपको लगता है कि वो कुछ गलत कर रहे हैं आपके पीठ पीछे और ये आपके पर्सन नहीं हैं, तो फिर ये रीडिंग तो आपकी नहीं होगी ऑब्वियसली। जो लोग रेजोनेट कर रहे हैं, जिनको पता भी है कि उनके पर्सन काम के सिलसिले में कहीं गए हुए हैं एंड स्टिल यू वांट आंसर्स एंड आप उनको कॉल्स वगैरह कर रहे हो, तो मत कीजिए, ये रीडिंग आप ही के लिए है। ओके, 3 ऑफ सोर्ड्स भी हमें नज़र आ गया है। सो आई डू फील कि ये हार्ट ब्रेक आपकी तरफ से है बहुत ज़्यादा। आप बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हैं, अपने आप को तकलीफ़ मत दें। आप सोच सोच कर अपने आप को तकलीफ़ दे रहे हैं। मसला उतना बड़ा नहीं है, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ अ फ्यू डेज़। अगर कुछ दिन आप उन्हें देंगे टाइम एंड स्पेस, सब ठीक हो जाएगा और रेकन्सिलिएशन हो जाएगा। जस्ट सरेंडर टू द डिवाइन। और ये इंसान आपसे रेकन्सिलिएशन करेंगे 4 to 5 डेज़ में, बस थोड़ा सा इंतज़ार आप कर लीजिए। सो अब हम चैनल्ड मैसेजेस ले लेते हैं आपके पर्सन की तरफ से। अगर अभी कुछ कहते नो कांटेक्ट में, तो क्या कहते आपसे? लेट्स फाइंड आउट। ओके, बॉटम पर हमारे पास है विल यू मैरी मी। सो आई डू फील ये इंसान आपके साथ लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं। आप देखिए हमारे पास किंग ऑफ पेंटिकल्स है, विच मीन्स लॉन्ग टर्म एनर्जी। सो ये इंसान लॉन्ग टर्म का सोचते हैं आपके साथ। ट्विन फ्लेम सोलमेट, या आपके ट्विन फ्लेम सोलमेट हो सकते हैं। आई थॉट दैट ट्रू लव डिडंट एग्जिस्ट। उनको लगता था कि ट्रू लव एग्जिस्ट नहीं करता है, बट दे डू बिलीव इन ट्रू लव नाउ, जब से आप उनकी ज़िंदगी में आए हैं। आई एम हीलिंग माई हार्ट। सो वो अपने दिल को हील कर रहे हैं। आई डू फील कि ये बड़े मतलब इस टाइप के इंसान है कि रिलेशनशिप टू रिलेशनशिप जंप नहीं करते हैं। बहुत मुश्किल से ओपन अप होने वाले इंसान हैं। सो काफ़ी टाइम बाद उन्होंने किसी के लिए अपने दिल को ओपन किया है और पास्ट पेन को हील करने का सोचा है। आपसे प्यार हुआ है उन्हें। आई वॉज अनफेयर टू यू। सो मे बी कि कुछ चीज़ों में वो आपके साथ अनफेयर थे, उन्हें इस बात की रियलाइजेशन है। यू डोंट नो द रियल मी। आपको उनकी रियलिटी का भी नहीं पता है, इसलिए गेट टू नो ईच अदर का कार्ड आया था। एक दूसरे को जाने अभी और ज़्यादा। आई वॉन्ट यू टू ट्रस्ट मी, बट दे वॉन्ट कि आप उन पर ट्रस्ट करें, उन पर शक ना किया करें। हो सकता है आप उनके ऊपर शक करते हैं, उनको कहते हैं मुझे वीडियो कॉल करके दिखाएं, मुझे अपनी पिक्चर दिखाएं, कहाँ हैं आप। सो वो आपसे ही कहते होंगे कि रिश्ते ट्रस्ट पर बनते हैं, आपको ट्रस्ट करना सीखना होगा। वेट फॉर मी। सो वो आपसे कह रहे हैं कि आप इंतज़ार करें अभी उनका। आई डोंट थिंक दैट आई डिज़र्व यू। समटाइम्स दे फील कि वो आपका प्यार डिज़र्व नहीं करते हैं। यू आर माइन एंड ओनली माइन, बट दे फील
कि आप उनके हैं और उन्हीं के रहेंगे, सिर्फ किसी और का भी नहीं वो आपको होता हुआ देख सकते। सो यस, ये आपके मैसेजेस हैं। अब हम आपके येस एंड नो क्वेश्चन के ऊपर आएंगे। साथ आपके लिए लेटर्स और नंबर्स होंगे। आपका नेम इनिशियल, आपके पार्टनर का किसी का पूरा नाम भी आ सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कार नंबर। लेट्स सी क्या होता है, क्या आता है हमारे पास। ओके, सो शुरू करते हैं आपके यस एंड नो से। हमारे पास आ गया है J P W P O D 444 U Y J 333 P H Q R Q। सो आपका ट्राई अगेन आया है, लेट्स डू इट अगेन। I 77 Y Q V G M 1111 K number 5 Z Q F V T। आस्क ए फ्रेंड आपका आंसर आया है, S L M B। सो आस्क ए फ्रेंड आपका आंसर है, और ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं। वीडियो को पॉज करके आप देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं। सो ये आपकी रीडिंग थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आप ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मेरी आप सबके लिए ढेर सारी दुआ है। आप अपनी लाइफ में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी लाइफ में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।